है गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों के लिए एक और टेक्निकल टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं जो हमारा फ्यूचर डेफिनेटली करंटली अभी चल ही रहा है और आने वाले फ्यूचर के अंदर इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। दैट इज कॉल्ड दी वर्चुअलाइजेशन। अब ये नेटवर्किंग के अंदर वर्चुअलाइजेशन का क्या रोल है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, बेसिकली जिसको हमने नाम दिया है नेटवर्क ऑटोमेशन। तो बेसिकली नेटवर्क ऑटोमेशन के अंदर डेफिनेटली इस वर्चुअलाइजेशन का ही इस्तेमाल किया जाता है सबसे ज्यादा, और इसको एक वर्चुअल नेटवर्क पूरा डिजाइन किया जा रहा है। अब इसके क्या इंपॉर्टेंस हैं और क्यों जो है ये हमें आगे आने वाले फ्यूचर्स में कैसे हमें हेल्प कर रहा है, क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं, ये सारी चीजें जो है हम आज के इस वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। और अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट है कि जाके जल्दी से नीचे साइड पे सब्सक्राइब का बटन है, उसको दबा के सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल पाए। तो चलिए चलते हैं सीधे लैपटॉप स्क्रीन पे और वहीं चल के देखते हैं कि ये नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन जो है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या है, वॉट एवर इट इज देयर। लेट्स गो। सो गाइस, हम आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहां पर जो है वाई नेटवर्किंग वर्चुअलाइजेशन। अब नेटवर्किंग वर्चुअलाइजेशन को समझने के लिए जो है ये वर्चुअलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं उसको समझने से पहले हम लोग जो है एक ट्रेडिशनल नेटवर्क को समझते हैं कि अभी जो हमारे पास ट्रेडिशनल नेटवर्क चल रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। तो यहां पे हम बात करते हैं ट्रेडिशनल नेटवर्क की। तो ट्रेडिशनल नेटवर्क की अगर बात करें तो यहां पर जो हम ट्रेडिशनल नेटवर्क देखेंगे और इस तरफ में हम जो है वर्चुअलाइजेशन को देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्चुअल को देखेंगे और यहाँ पे ट्रेडिशनल को देखते हैं। ट्रेडिशनल के अंदर एक चीज हमें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। से फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक नेटवर्क है, यहाँ पर से फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक स्विच है, यहाँ पर एक और स्विच है, यहाँ पर एक और स्विच है, ऐसे तीन हमारे पास स्विच है और इन तीनों के साथ में हमारे पास जो है यहाँ पे सर्वर कनेक्टेड है। ये हमारे पास सर्वर कनेक्टेड है यहाँ पर, और यहाँ पर भी हमारे पास सर्वर कनेक्टेड है और यहाँ पर भी जो है हमारे पास सर्वर कनेक्टेड है। लेकिन अगर ये सपोज कर लो कि ये जो सर्वर नंबर 1 है ये VLAN 10 के साथ में जो है कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर रहा है, और जो सर्वर नंबर 2 है हमारा, ये हमारा VLAN 20 के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, और ये जो हमारा S3 है और वो हमारा जो है VLAN 30। तो तीन अगर हमारे पास यहाँ पे VLANs हैं तो इनको अगर आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो ये जो हमारे L2 स्विचेस हैं, ये जो लेयर 2 स्विचेस हैं, तो इन सभी के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, मैन्युअली जाकर जो है यहां पर VLANs को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो यहाँ पे लेयर 2 पे भी हमने यहाँ पर भी VLAN कॉन्फ़िगर कर दिए, यहाँ पर भी VLAN कॉन्फ़िगर कर दिए, यहाँ पर भी VLAN कॉन्फ़िगर कर दिए लेयर 2 पे। अब हम चाहते हैं कि यहां पर जो है ये आपस में कम्युनिकेट कर पाए, तो आपस में इनका कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करवाने के लिए हमें जो है यहां पर एक लेयर 3 स्विच का लेना पड़ेगा। राइट, हम लेयर 3 स्विच यहां पे ले सकते हैं, यानी कि कोई ना कोई एक नेटवर्क लेयर 3 का जो डिवाइस है वो हमें यहाँ पे एक्सेस करने की जरूरत है। उसके बिना जो है यहाँ पे हम इनको एक्सेस नहीं कर सकते। अब लेयर 3 के जरिए जो है हम इनको आपस में कम्युनिकेट करवा तो सकते हैं। अब इसके बाद अब मुझे इन VLANs को क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा लेयर 3 के ऊपर। अगर लेयर 3 पे मैं VLANs कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा, राइट, VLAN भी आपका एक वर्चुअल एनवायरनमेंट ही है सब बेसिकली। तो यहां पर जो है अगर मैं यहां पे VLAN लेयर 3 के अंदर कम्युनिकेट कॉन्फ़िगर नहीं करूंगा तो ये मैं यहां पर जो है आपस में कम्युनिकेशन नहीं करवा पाऊंगा। रीजन बीइंग क्योंकि हमारा ये जो हार्डवेयर है, ये जो फिजिकल हमारा इक्विपमेंट है, उसके ऊपर हमें इस वर्चुअल को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। जब तक हम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तब तक इस डिवाइस को जो है, ये भले हमारे नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड है, तब तक ये जो है डेटा को आपस में कम्युनिकेट नहीं करवाएगा, बिकॉज इसको ना तो VLAN 10 के बारे में पता होगा, ना 20 के बारे में, और ना ही 30 के बारे में। अब से फॉर एग्जांपल कि हमें इसको इंटरनेट से कनेक्ट करवाना है, तो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, फिर यहाँ पे एक राउटर चाहिए। तो ये हमें यहाँ पे राउटर चाहिए और राउटर के साथ में हम इसको कम्युनिकेट करते हैं। तो अब क्योंकि यहाँ पे तीन अलग अलग VLANs हैं, तो इन तीन अलग अलग VLANs को अगर हमने यहाँ पे इसको गेटवे डिफाइन करना है, तो गेटवे डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो इंटरफेस है इसका, इस इंटरफेस के ऊपर हमें जो है
जो आईपी एड्रेसेस देने हैं, तो यहां पर भी हमें इन तीनों वीलन या जितने भी वीलैन्स होंगे उसको हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। यानी कि वीलैन का जो आपकी डिटेल है वो आपको यहां पर भी वीलैन्स को जो है उसी के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तभी इनके गेटवेज जो है वो डिफाइन हो पाएंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे गेटवे डिफाइन कर दोगे, उसके बाद आपका पास यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर वीलन 10 को अगर इंटरनेट के साथ में कम्युनिकेट करना है, तो यहां से जो डेटा इससे जाते हुए लेयर 3 स्विच पे आएगा, देन यहाँ पे राउटर के पास जाएगा और उसके बाद जो है यहाँ पे इंटरनेट के अंदर चला जाएगा, राइट। अब से फॉर एग्जांपल कि आपको जो है यहाँ पे आपने एक और नेटवर्क यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, एक आपने और स्विच लगा दिया यहाँ पे, ये आपने एक स्विच लगा दिया, ये भी आपका लेयर 2 स्विच है, और यहां पर आपने एक और सर्वर क्रिएट कर दिया, तो ये आपका सर्वर नंबर हो गया 4, और इस सर्वर नंबर 4 पे आपने VLAN 40 कॉन्फ़िगर कर दिया और इसको आपने यहां पे इस तरह से कनेक्टिविटी कर दी। तो अब ये जो आपका नया जो सर्वर है VLAN 40 जो है, इसको आपको लेयर 2 पे भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इसको आपको लेयर 3 पे भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इसको आपको राउटर पे भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जब तक आप इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे तो यहां पर ये इस VLAN 40 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये किसी के साथ में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगा, राइट। सो यहां पर जो डिपेंडेंसी है, हमारे जो ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर जो डिपेंडेंसी है वो ये है कि हमें हर हार्डवेयर के ऊपर जब तक हम कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे चीजों को, तब तक वो आपकी आगे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं करती हैं, राइट। लेकिन अगर हम बात करें अब वर्चुअल की, तो वर्चुअल में अगर हम यहाँ पे सेम नेटवर्क रेडी करते हैं तो हमें यहाँ पे एक राउटर चाहिए है, राइट। ये हमने राउटर कॉन ले लिया। उसके बाद अगर हमें यहाँ पे लेयर 3 की बात करें तो ये हमारा लेयर 3 स्विच ले लिया। सेम नेटवर्क हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, तो यहाँ पर भी हमने ये स्विच ले लिए और ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिए। ये 4 स्विच मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, ये है 1, 2 और 3 एंड 4। तो यहाँ पर भी हमने इनको आपस में इसी तरह से कनेक्ट कर दिया। और यहां पर अगर हमारे पास जो VMs पड़े हुए हैं, यानी कि यहां पर जो सर्वर्स पड़े हैं, अगर ये आपके अलग अलग VM हैं, तो ये आपका VM1 में है और ये जो है आपका VM2 पे है और ये जो है आपका VLAN 3 में है और ये आपका जो है अलग VM4। तो 4 अगर अलग अलग जो है ये अगर मशीन्स हमारे पास हैं, तो अभी ये VLAN मान लो, इसको वर्चुअल इन्वायरमेंट मान लो, जैसा भी मानना आप मान सकते हो। अब यहां पर आपके पास डिफरेंस क्या है कि हमें यहां पर हार्डवेयर लेवल पे कुछ नहीं करना होता है। हमने हार्डवेयर लेवल पे नहीं करना, यहां पे जो वर्चुअलाइजेशन है वो बेसिकली यहां पर क्या करता है, लेयर 2 पे ही आपका एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। तो ऐसे में यहां पर वर्चुअल इन्वायरमेंट ये आपका क्रिएट हो गया और इस वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी आपके, ये बेसिकली आपके क्या लॉजिकल, ये आपके बन गए लॉजिकल जो है स्विच बन जाते हैं। और हर लॉजिकल स्विच को जो है एक यूनिक आईडी होती है उसकी। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी आईडी है 1000, तो ये एक इसकी यूनिक आईडी बन गई। ऐसे जितने भी हमारे अलग अलग यहाँ पे लैंस वगैरह होंगे, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे जो है लेयर 2 पे जो है अलग अलग लॉजिकल यूनिट स्विचेस हमारे रेडी हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, अब यहां पर हमें लेयर 3 पे कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं है, राउटर के ऊपर कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से इसके ऊपर जैसे कि ये आपके वर्चुअल में क्रिएट हो गए, वैसे ही यहाँ पे वर्चुअल के अंदर आपके राउटर भी क्रिएट हो जाते हैं, लेयर 3 का कम्युनिकेशन भी हो जाता है। अगर आपका ये जो VLAN 10 है और VLAN 20 है, VLAN 30 है, VLAN 40 है, तो ऐसे में अगर ये आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो यहीं पर इसी जगह पे ही ये, क्योंकि ये पूरा वर्चुअल इन्वायरमेंट है, हार्डवेयर लेवल पे काम नहीं हो रहा है, ये आपका वर्चुअल लेवल पे काम हो रहा है। तो वर्चुअल लेवल पे यहीं पर आप जो है सारी लेयर 3 लेयर 2 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और यहीं से जो है डेटा आपका यहां से जाकर यहीं पे ट्रैवल वापस हो जाता है और यहीं से आपका जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश हो जाता है, राइट। लेकिन अगर आपको इसको आगे कहीं पे कनेक्ट करना है तो यहां पर हमें ना तो लेयर 3 पे कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है और ना ही हमें राउटर पे कोई चीज को कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है, क्योंकि इनका जो एक कॉन्फ़िगरेशन करने का जो तरीका है वो एक डिफरेंट है, जो आने वाले वीडियोस के अंदर डेफिनेटली मैं आपको कवर अप करके बताऊंगा कि किस तरह से जो है यहां पे काम होता है। बेसिकली यहां पे जब हम इस वर्चुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं तो यहां पे जो है VXLAN वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है। अब वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर जो है कैसे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, कैसे काम किया जाता है, वो सब चीजें हम आने वाले वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। सो मेन आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक था
दैट टू अंडरस्टैंड द वर्चुअल वाई नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। अब ये वर्चुअलाइजेशन से बेनिफिट क्या हुआ उसको समझते हैं। वर्चुअलाइजेशन की बेनिफिट की बात करें तो यहां पर हमारे पास क्या हुआ, टाइम की बात करें। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द टाइम। टाइम की अगर बात करें तो टाइम हमारा ट्रेडिशनल नेटवर्किंग को अगर कॉन्फ़िगर करने में हमें जो है टाइम से फॉर एग्जांपल 30 मिनट लग रहे हैं, वहीं पे इस वर्चुअल को कॉन्फ़िगर करने में हमें क्या लगेगा, हार्डली जो है यहां पे 1 या 2 मिनट के अंदर सारा काम हो जाएगा, यहां पे मिनट के अंदर काम हो जाएगा। तो ये एक पहला बेनिफिट। अब दूसरा बेनिफिट यहां पे क्या है कि हमें हार्डवेयर डिपेंडेंसी नहीं है यहां पर, राइट। हार्डवेयर की बात करें तो यहां पर हमारे पास ट्रेडिशनल के अंदर हार्डवेयर डिपेंडेंसी है, राइट। यहां पे हार्डवेयर डिपेंडेंसी यस है, जबकि यहां पर जो हार्डवेयर डिपेंडेंसी है वो यहां पर निल है। यहां पे हार्डवेयर लेवल पे हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, ये सारा का सारा वर्चुअल ओवरले पे काम होता है, राइट। तो यहां पे जो हार्डवेयर डिपेंडेंसी जो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो ये अब दूसरा यहां पे मेजर जो बेनिफिट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों पड़ी, ये तो डेफिनेटली ये चीजें बेनिफिट तो हैं, टाइम भी बच रहा है, हार्डवेयर डिपेंडेंसी खत्म हो रही है, ये तो है। लेकिन इसके अलावा वर्चुअलाइजेशन का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो रहा है कि आज के जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, यानी कि अगर आज के किसी भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट की बात करें तो बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायरमेंट आज की डेट में क्या है, आज के कोई भी बिजनेस है वो चाहता है कि मैंने अगर अभी किसी को ऑर्डर प्लेस किया तो जैसे मैंने ऑर्डर प्लेस किया विद इन 10 to 15 मिनट उसका जो है पूरा काम सेट हो जाना चाहिए। तो ये जो है आपके ट्रेडिशनल नेटवर्किंग के जितना फास्ट, यानी कि ASAP जिसको हम बोलते हैं ASAP, तो ASAP ट्रेडिशनल के अंदर तो डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। वहां पर जो अगर आपको 4 दिन लगने हैं तो 4 दिन लगने हैं, राइट। 4 डेज लगने हैं तो वहां पे 4 डेज को तो आपको देना ही पड़ेगा टाइम। अगर यहाँ पे 10 डेज की बात हो रही है तो 10 डेज आपको देने ही पड़ेंगे। लेकिन वेयर इन आपका अगर यहाँ पे इस नेटवर्क की बात करें कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत आसानी से सेंट्रली मैनेज जो है उसको किया जाता है। बहुत आसानी से यहाँ पे चीजों को हम जो है मॉनिटर कर सकते हैं, सारी चीजों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये मेजर डिफरेंसेस है। दिस इज व्हाई दी नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली आने वाले समय के अंदर ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल बनने वाला है। हर जगह पे हम जो है वर्चुअलाइजेशन ही देखने को मिलेगा और इसी को जो है हम नेटवर्क ऑटोमेशन का नाम भी देते हैं, जिसमें चीजों को जो है हमने काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया है और बहुत ही आसानी से चीजों को हम कर पा रहे हैं। सो गाइज आई होप कि आपको जो है व्हाई नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट वो आपको समझ में आएगा। ट्रेडिशनल और हमारे नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के अंदर क्या डिफरेंसेस है, बेनिफिट्स क्या हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है वो आपको पता चल गया होगा। सो गाइज आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के बहुत सारे अमेजिंग टॉपिक्स जो हैं वो आपके लिए आने वाले हैं आने वाले वीडियोस के अंदर। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें चैनल को, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और अगर आप इसके बारे में नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट nirankarinfotech.com पे जाकर आप जो है ब्लॉगिंग सेक्शन के अंदर जाके ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैंने काफी अच्छा ब्लॉग जो है लिखने की कोशिश करी है, सो दैट कि जितनी आसानी से चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं उतना बेहतर होता है। तो अगर आपको कोई नोट्स वगैरह चाहिए हैं तो किसी भी तरह के इनसे रिलेटेड वर्चुअलाइजेशन क्या है या ट्रेडिशनल नेटवर्किंग क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस वगैरह हैं, तो सारा पॉइंट बाय पॉइंट वहां पे पूरा क्लियर किया गया है। अगर आपको वहां जाके चेक करना है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दिया गया है, या फिर डायरेक्टली आप nirankarinfotech.com पे जाकर जो है ब्लॉगिंग सेक्शन के अंदर इस चीज को सर्च कर सकते हैं। सो गाइस फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ।